नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आ रही अहम खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को लेकर अहम निर्देश सामने आए हैं। शिक्षा विभाग को लेकर मुख्यमंत्री ने ये अहम निर्देश दिए हैं, जहां विभाग में तबादलों के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, तो वहीं डीजी शिक्षा की अगुवाई में ये प्रकोष्ठ का गठन होगा। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग को लेकर अहम निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये अहम निर्देश जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि विभागों में तबादलों के लिए अब एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिसके साथ ही साथ डीजी शिक्षा की अगुवाई में इस प्रकोष्ठ का गठन होगा, जिसके बाद वो ही निर्णय लेगी। तो ये बड़ा आदेश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शिक्षा विभाग को जारी किया गया है, जिसमें तबादलों को, विभाग में जिस तरह से तबादले होते हैं उनके लिए एक अलग से प्रकोष्ठ बनाने को कहा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये अहम निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं एक नए प्रकोष्ठ बनाने को लेकर, ताकि विभागों में जो तबादले हो वो इनके द्वारा कराए जाए। किस तरह के निर्देश जो है जारी हुए हैं? और बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में एक तबादला उद्योग का आरोप लगता रहा था, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री गंभीर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जरूर एक प्रकोष्ठ बनाने की बात की गई है, जिसमें डीजी शिक्षा जो है उसके अध्यक्ष होंगे और उन्हीं के मार्फत जो है तबादले किए जा सकेंगे। क्योंकि अमूमन देखने में आता था कि जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी के स्तर पर जो है अटैचमेंट कर दिए जाते थे, जिससे कहीं ना कहीं विभाग की फजीयत होती थी, सरकार की फजीयत होती थी और सरकार पर आरोप लगते थे कि चहितों को लाभ पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। लेकिन अब जो है इस तरीके के आरोप भी नहीं लग सकेंगे, क्योंकि डीजी शिक्षा की अध्यक्षता में अगर कोई कमेटी होगी तो उसमें जो है बिल्कुल नियमितता तबादले किए जा सकेंगे। हाल ही में जो है अभी एक तबादला सूची और जारी होने जा रही है, जिसको लेकर जो है खुद डीजी शिक्षा जो है पूरे राज्य से प्रस्ताव मंगा रहे हैं और लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं कि जिलों से किस तरीके से प्रस्ताव आने चाहिए। क्योंकि एक पूरा एक प्रॉपर चैनल बनाया गया, जिसमें जो है खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी के बाद निदेशक और फिर जो है डीजी तक जो पूरी फाइल जाएगी, जिसके चलते जो है उनकी हकीकत पता लग सकेगी कि आखिरकार इनको जो है तबादलों के लिए किस तरीके से आवेदन किया गया और कितना जो है इस पर जो है कारगर पहल जो है अपनाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से और डीजी शिक्षा तक जो पहुंचेगी, जिसके बाद जो है डीजी शिक्षा को इस पर निर्णय लेना होगा और शासन से जो है अंतिम मोहर लगने के बाद ही तबादले आदेश जारी हो सकेंगे। जी, किस तरह से इसको पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह की आगे कोई हेराफेरी या धांधलेबाजी इसमें ना देखने को मिले? कितनी सख्ती बरती जाएगी इस दौरान? बिल्कुल, देखिए ये जिला शिक्षा अधिकारियों पर और जो है डीजी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है इस पूरी जो है चेन को, क्योंकि एक पूरी चेन बनाई जाएगी जिसमें जो है आवेदन करने से लेकर और लास्ट तक, यानी कि जहां से प्रस्ताव जो शासन जाएगा, शासन जिस पर जो है अंतिम आदेश यानी मोहर लगाएगा, तो इस तमाम चीज़ों को जो है फुल प्रूफ करने के लिए खुद जो अधिकारियों को खुद से गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो है लगातार दावे करती रही है कि शिक्षा विभाग में जो तबादला उद्योग पूर्व में चलता रहा था, उस उद्योग पर जो है रोक लग सके, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर दलालों की एक पोबार होती थी, जिसको लेकर जो शिकायतें भी मिलती थी, सरकार के स्तर तक जो शिकायतें जाती थी। लेकिन इस बार जो है खुद मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए जब कल जो है समीक्षा बैठक की, उसके बाद जो उन्होंने निर्देश भी दिए और अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी कि अगर तबादलों में कहीं हेराफेरी पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो लिहाजा जो है अधिकारी भी इस तमाम चीज़ों से बचते हुए शिक्षा विभाग में नियमतः ही तबादले करने की बात भी करें। क्योंकि कल जिस तरीके से हमारी बात भी हुई थी शिक्षा सचिव से, उन्होंने भी ये बात जरूर कही थी कि शिक्षा विभाग में जो तबादले हैं उनको नियम से करना है, क्योंकि पठन पाठन पर जो है कहीं असर ना पड़े। क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि शिक्षकों की तबादला सूची बहुत लंबी होती है, उसको जो है बिल्कुल शॉर्ट किया जाएगा, जिससे जो है छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लगातार जिस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, अधिकारी जो है उसको लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि 2022 चुनाव भी है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है शिक्षा और स्वास्थ्य है। ऐसे में शिक्षा को बेहतर कर दिया गया तो तमाम चीजें जो और भी बेहतर होती चली जाएंगी। इसलिए जो है सरकार खुद शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की तैयारी करी और तबादला उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज का नाम है। जी जी, बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।